स्वागत अछि एहि नव विश्लेषण में। आइ हम सब प्राचीन मिथिलाक ओहि भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमा के डिकोड करब जे कहियो एक ठाम रुकल नहीं। ई कोनो साधारण इतिहासक पोथीक पाठ नहीं छी। ई एकटा गजब की यात्रा छी। ई बुझबाक लेल जे प्राचीन काल में संस्कृति और भूगोल मिलकर कोना एकटा विशाल भूभाग के निर्माण करैत छल। त बिना कोनो देरी के शुरू करैत छी। सोचबाक बात अच्छे कोनो राज्य वा क्षेत्रक असली सीमा आखिर तय के करैत अछि कि पहाड़ आ नदीक कठोर रेखा सबसे कोनो सीमा बनैत अछि वा लोकक पाबनि तिहार भाषा आ पंचांग जकाँ अमूर्त वस्तु ओकर असली सीमा निर्धारित करैत अछि। प्राचीन मिथिलाक संदर्भ में ई प्रश्न एकदम सटीक बैठैत अछि। खंड 1 मिथिलाक उत्पत्ति एकर प्राचीन जड़ी दिश चलैत छै। त सबसँ पहिल आ सीधा सवाल, मिथिलाक स्थापना आखिर केलक के छला ओ जे एहि महान सांस्कृतिक भूभागक नींव रखलनि। प्राचीन स्रोत स्पष्ट रूप सिन बताइबैत अछि जे एकर स्थापना मिथि केने छलह। हाँ, राजा मिथि जे महान राजर्षि निमिक पुत्र छलह। राजर्षि निमिक वंशज द्वारा स्थापित ई भूमि ताई काल से अपन एकटा अलग पहचान बनावे लागला। आ आगा चलकर त ई क्षेत्र अपन ज्ञान आ दर्शन के लेल पूरा दुनिया में विख्यात भेल। आब बढ़े छी खंड 2 दिस, भौतिक सीमा रेखा जे एकटा प्राकृतिक घेराव जकाँ छल। महान विद्वान चंदा झा की ई बात एकदम सटीक वर्णन करैत अछि। हुनकर कहब छनि जे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशी आ पश्चिम में गंडक नदीक बीचक जे क्षेत्र छी वही मिथिलाक एकदम असली वास्तविक सीमा छी। ई चारू दिशाक सीमा देखला पर बड्ड कठोर आ अस्थायी लागैत अछि। उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में पवित्र गंगा, पूरब में कोशी आ पश्चिम में गंडक। प्रकृति स्वयं ई चौहद्दी तय कर देने छलै। देखला से लागैत अछि जेना एहि नक्शा के कोनो मानवीय ताकत बदलि नहि सकैत अछि। मुदा इतिहास खाली भूगोल से थोड़बे चलैत अछि। त एहिसँ हम सब अबैत छी खंड 3 पर, पश्चिमी सीमाक बदलाव और ओकर सांस्कृतिक प्रभाव। एतयसँ कहानी में एकटा जबरदस्त मोड़ अबैत अछि। सबसँ रोचक बात ई जे दूटा अलग अलग विचारधारा में टकराव कोना भेल। पारंपरिक मिथिलाक संस्कृति पूर्ण रूप से वेद पर आधारित छल। एहि क्षेत्र में विदेह आ लिच्छवी नामसँ दूटा राज्य छल। पूर्व में विदेह आ पश्चिम में लिच्छवी। मुदा पश्चिम दिस लिच्छवीक राजधानी वैशाली में एकटा पैघ सांस्कृतिक भूचाल आल। वैशाली जैन धर्म का प्रवर्तक भगवान महावीर आ बौद्ध धर्म का कारण एकटा विशाल केंद्र बनि गेल। अब ई बुझू जे एही से पश्चिमी सीमा कोना छोट भेल। जखन वैशाली बौद्ध और जैन धर्मक धुरी बनल त मिथिलाक पश्चिमी भाग, खासकर चंपारणक आसपासक क्षेत्र में वैदिक संस्कृति कमजोर पड़य लागल। एकर नतीजा ई भेल जे ओही क्षेत्रक लोग मिथिला पंचांग छोड़ि कऽ बनारसी पंचांगक उपयोग शुरू कऽ देलनि। पंचांग बदलवाक मतलब छल सांस्कृतिक जुड़ाव बदलव, और एही तरह बिना कोनो नदीक रास्ता बदलले मिथिलाक पश्चिमी सीमा सिकुड़ि गेल। अछि ने गजबक बात। एकटा आश्चर्यजनक ऐतिहासिक तथ्य इहो अछि जे क्षेत्रक के ई ऐतिहासिक गतिशीलता विद्वान सबके लेल सदिखन आकर्षणक केंद्र रहल अछि। जेना आइने अकबरी के रचयिता अबुल फजल जेका इतिहासकार सहियो ए तरहक क्षेत्रीय विवरणक महत्व के स्वीकार कैने छथि। मतलब एहन भौगोलिक आ सांस्कृतिक परिवर्तनक रिकॉर्ड सदियों सँ संरक्षित अछि। ता आब चलैत छी खंड 4 देश, पूर्वी सीमाक विस्तार आ सांस्कृतिक प्रसार। पश्चिम में राज्य सिकरुला धरि त ठीक छल, मुदा आब पूर्व दिशा दिस नजरि दी। ई गजब जकाँ स्पष्ट करैत अछि जे दूटा विद्वान सीमा के कोना अलग अलग नजरिया से देखैत छथिन। चंदा झाक लेल पूर्वी सीमा कोशी नदी धरि छल, जे एकदम फिजिकल सीमा भेल। मुदा जॉर्ज ग्रियर्सन साहेब का पैमाना छल पंचांग आ संस्कृति। हुनक शोध ही साफ करैत अछि जे पूर्वी सीमा कोशी नदी पार क दिनाजपुर धरि पसरल अछि, जतै मिथिला पंचांग चलैत छल, आ उतबे नहि पुरुलिया तथा चायबासा क्षेत्र धरि, जतै मैथिलीक प्रभाव छल। ग्रियर्सनक ई पंचांग प्रभाव साबित करैत अछि जे मिथिला केवल एकटा जमीनक टुकड़ा नहीं छल। कोसी नदी पार क पूर्णिया होइत दिनाजपुर धरि मिथिला पंचांगक उपयोग आ पुरुलिया चायबासा में मैथिली भाषाक प्रयोग ई प्रमाणित करैत अछि जे नदीक धार सांस्कृतिक फैलाव के नहीं रोक सकल। संस्कृति अपन नक्शा स्वयं बनावैत अछि।
खंड 5 प्राचीन मापक आ एकर विस्तृत क्षेत्र। आओ देखैत छी जे ई सब कोना जोड़ैत अछि। ई नापजोख कोनो आधुनिक जीपीएस वा सैटेलाइट से नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन ग्रंथ बृहद विष्णु पुराण में दर्ज अछि। ई ग्रंथ मिथिलाक स्पष्ट लंबाई आ चौड़ाई बताबैत अछि, जे वही कालक विशालता के एकटा प्रामाणिक चित्र हमरा सबके सोझा रखैत अछि। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार पूरब से पश्चिम मतलब कोशी से लकक गंडक धरि मिथिलाक लंबाई लगभग 24 योजन मानल गेल अछि। ई 24 योजनक मतलब बुझैत छै लगभग 96 कोस। ई संख्या मिथिला के विशाल क्षैतिज विस्तार के प्रस्तुत करैत अछि। खाली ओतबे नहीं, उत्तर से दक्षिणक चौड़ाई यानी हिमालय से गंगा धरिक विस्तार 16 योजन बतावल गेल अछि। 16 योजन माने 64 कोस। ई 96 कोसक लंबाई और 64 कोसक चौड़ाई दोनों मिलकर प्राचीन मिथिलाक ओहि पौराणिक आ ऐतिहासिक भव्यता के स्थापित करैत अछि जकर चर्चा आइयो होइत अछि। द कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात ई अछि जे कोनो राज्य केवल मील, किलोमीटर वा कोस में नहीं नापल जाइत अछि। एकर असली माप ओकर संस्कृति, ओकर पंचांग आ ओकर भाषाक पहुँच सँ होइत अछि। मिथिलाक इतिहास प्रमाणित करैत अछि जे नदीक सीमा टूटि सकैत अछि, मुदा सांस्कृतिक पहचान अपना लेल एकटा नव भूगोलक निर्माण कयलैत अछि। जेना कि स्पष्ट भेल जे पंचांग आ धर्म प्राचीन मिथिलाक सीमा के बदलबाक ताकत रखैत छल, ते एकटा पैघ सवाल ठाढ़ होइत अछि। आइ आधुनिक युग में जे सीमा सब नक्शा पर खींचल गेल अछि, कि ओ कालिक नव सांस्कृतिक प्रभावक कारण फेर सँ बदल नहि जैत। सोचू एहि पर, ये एकटा एहन प्रश्न अछि जे भूगोल आ सांस्कृतिक एहि अटूट संबंध पर निरंतर विचार करबा लेल प्रेरित करैत अछि। एहि विश्लेषण में संग्रहबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।